हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और भगवान वासुदेव से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति, कोई आपदा, कोई संकट, कोई क्लेश, कोई कष्ट न आने पाए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज मैं हमारे जीवन से कष्ट कैसे दूर हो। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कष्ट आए ही नहीं, हमारे जीवन में कभी विपत्तियां आए ही नहीं, हमारे जीवन में कभी पाप का भंडारण न हो, बल्कि पाप का नाश होता रहे। तो शायद अगर आप देखेंगे तो शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा तो जो ये चाहता हो कि मेरे जीवन में पाप का संचय हो, कष्ट का, क्लेश का, आपदा का, विपत्ति का आगमन हो। कोई नहीं चाहेगा। तो मैं आज आपको एक सूत्र बताता हूं। इस सूत्र के माध्यम से अगर आप में श्रद्धा और विश्वास है भगवान के प्रति, तो यकीन मानिए यह ऐसी रामबाण औषधि बताने जा रहा हूं कि जिसके प्रयोग मात्र से आपके जीवन से त्रितापों का निवारण हो जाएगा, त्रितापों का शमन हो जाएगा। वो त्रिताप कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। यानी शरीर से संबंधित, यानी दैहिक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट हमको आपको प्राप्त होते हैं वो दैविक, और संसार में सांसारिक विपत्तियों के माध्यम से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप यानी कष्ट हमारे जीवन से छू मंतर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन संकल्प के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ रोज आपको इसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह आप संसार के सारे दैनिक कार्य अपना नित्य करते हैं। जिस तरह से संसार के उपादानों को, संसार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, तथाकथित संसार के भौतिक संसाधनों को, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से आप नित्य अपने कार्य करते हैं, उसी प्रकार अगर आपने हमारे इस उपाय को भी अपने जीवन का एक अंग बना लिया, अपने जीवन शैली का एक अंग बना लिया, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए कष्ट, क्लेश मिट जाएंगे। छोटा सा एक भगवान कृष्ण और राधिका सरकार के संवाद से अपनी बात कहना चाहता हूं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि एक बार गोलोक धाम में भगवान वासुदेव कृष्ण से राधिका सरकार पूछती हैं कि हे माधव, आपके मामा कंस, सगे मामा आपके हैं, लेकिन दिन रात आपको वह मारने का प्रयास करते रहते हैं, आपको और आपके परिवार को कष्ट देते हैं, विभिन्न प्रकार के राक्षसों के द्वारा आपको मरवाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अपना परम भक्त की तरह उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो ऐसी क्या खास बात है, ऐसा कौन सा पुण्य था कंस का कि आपसे द्वेष करने के कारण भी आपने उसको मुक्ति प्रदान की? भगवान मुस्कुराए और बोले कि राधे, हमारा कोई भक्त, चाहे वह मुझसे द्वेष करता हो, चाहे प्रेम करता हो, किसी भी परिस्थिति में अगर हमको वह याद करता है तो हम उसे मुक्ति ही प्रदान करते हैं। हम किसी को मारते नहीं हैं, हम तारते हैं। कंस दिन रात अहरनिश 24 घंटे द्वेष में ही सही, क्रोध में ही सही, ईर्ष्या द्वेष में ही सही, भय में ही सही, वह हमारा ही चिंतन करता था,
और जो हमारा चिंतन करता है सदैव, उसे हम मोक्ष ही प्रदान करते हैं। वो चाहे कंस हो, वो चाहे हमारा कोई परम प्रिय भक्त ही क्यों न हो। और यह बात आप देखते हैं कि महाभारत के समय जब शिशुपाल का वध भगवान ने किया था, तो शिशुपाल भगवान को निरंतर द्वेष करता था, गालियां देता था, अपमानित करता था। और 100वीं गलती पर जब भगवान का सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करता है, तो शिशुपाल की जो आत्मा है वह भगवान के चरणों में सबके सामने आकर के विलीन हो जाती है। और महाराज युधिष्ठिर बड़े विस्मय और आश्चर्य के साथ यही प्रश्न करते हैं जो श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से गोलोक धाम में किया था। उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि शिशुपाल जो निरंतर आपका अपमान करता रहा, गाली देता रहा, आपको द्वेष करता रहा, वह आपके चरणों में जाकर विलीन हो गया, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो भगवान ने यही प्रश्न, और यही क्षमा करें प्रश्न नहीं, शिशुपाल को भी यही उत्तर दिया कि जो मुझे ध्यान करता है, मेरा जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, वह चाहे किसी भी रूप में करता हो, क्रोध में करता हो, भय से करता हो, द्वेष में करता हो, लोभ में करता हो, सोते जागते उठते बैठते, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम, मेरा नाम ले रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा जप कर रहा है, तो ऐसी आत्मा को हम मोक्ष ही प्रदान करते हैं, ऐसी जीव को हम मोक्ष ही प्रदान करते हैं। इसलिए हे राधे, मैंने कंस को, या हे युधिष्ठिर, मैंने शिशुपाल को, या ऐसे कोई भी जो मेरे मुझसे द्वेष रखने वाले जो आत्माएं हैं, दुरात्माएं हैं, उनको भी मैं मोक्ष ही प्रदान करता हूँ, अगर वह मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित विद्वज्जनों, भाइयों बहनों, यह मनुष्य शरीर भगवान ने दिया हमको, आपको, तो इतना सरल, बिना पैसे की इतनी सुंदर और सुलभ दवा संसार में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर बिना पैसे के आपके संसार के नहीं दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप आपके न सिर्फ नष्ट हो जाएं, बल्कि भविष्य में कभी होंगे भी नहीं। ऐसा कोई औषधि अगर है तो भगवान के नाम का संकीर्तन है। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक यहाँ पर बहुत ही प्रासंगिक है। अगर इस प्रश्न का, इस श्लोक का हम यहाँ उल्लेख नहीं करते हैं तो इस वीडियो को बनाने में बेमानी हो जाएगा। यह वीडियो अधूरा सा लगेगा यदि हम श्रीमद् भागवत के उस अंतिम श्लोक का यहाँ जिक्र नहीं करते हैं, उल्लेख नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में ठीक यही बात कही गई है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अर्थात मैं उस गोविंद को, उस कृष्ण को, उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसके नाम के संकीर्तन मात्र से हमारे जीवन के सारे दुख, सारे संताप, सारे कष्ट, सारी प्रतिकूलताएं, सारी बाधाएं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ एक बात और, तुलसीदास जी का वह दोहा भी कहना उचित होगा, बताना होगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो स्नान करने का टाइम नहीं मिलता, मैं तो पवित्र अवस्था में नहीं हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो महिलाएं, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो इस अवस्था में हूँ, उस अवस्था में हूँ। ये सारे के सारे जो बहाने हैं ना, ये सब बेमानी है। तुलसीदास जी का वह श्लोक सुनिए, वह चौपाई सुनिए, जिसमें साफ साफ कहते हैं कि भाय कुभाय अनखयालसहूँ अनाम जपत मंगल दस दिशहूँ। यानी आप भाव से भगवान का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए। भाव यानी पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, सम्मान के साथ, असम्मान के साथ, क्रोध में, द्वेष में, आलस्य में, जिस किसी भी प्रकार से, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, जमाई लेते हुए, मन से, बिना मन से, किसी भी प्रकार से अगर भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है आपकी जिह्वा से, तो दसों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा।
अमंगल कभी हो नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध, इस वीडियो को बनाने का यही एकमात्र कारण, यही एकमात्र हमारी सफलता होगी, मेरा पारिश्रमिक होगा, यदि आप इतना समझने के बाद भी, इस मानवता को पाने के बाद भी और भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाना यह सार्थक हुआ और आपके जीवन से सारे संताप, सारे पाप, सारे कष्ट छू मंतर हो जाएंगे, छू मंतर, और आप सदा सदा के लिए आनंद में जीवन, इस जगत में भी, इस लोक में भी और परलोक में भी, भगवान के धाम में जाकर, भगवत धाम में भी जाकर के आनंद ही आनंद का आप लाभ उठाएंगे। आज की बात में बस इतना ही। हमारी बात अगर आपको लगी हो कि इसमें कुछ सार्थक बातें हैं या आपके काम की हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए, और हमें थोड़ा सा ऐसा करने से थोड़ा सा मुझे बल प्राप्त होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, और आपको अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करना चाहिए। यदि हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो निश्चित रूप से इसे ना तो शेयर करें, न तो लाइक करें, न सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि लगता है कि आपको इसमें कुछ काम की बातें हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन मेरा मन ज़रूर थोड़ा सा आनंदित होगा, मेरा मनोबल ज़रूर थोड़ा सा बढ़ेगा, और अधिक से अधिक मैं ऐसे वीडियो बना करके आप तक भेजने का प्रयास करता रहूँगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।